इस वीडियो में हम लोग देखेंगे केसी सिन्हा क्लास 10 मैथ्स एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन कहता है दो बेलनाकार बर्तन तेल से भरे हैं। एक बर्तन की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर तथा इसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। दूसरे बर्तन की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर है। तो 30 सेंटीमीटर ऊंचे एक बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसमें दिए गए दोनों बर्तनों के तेल ठीक ठीक रखे जा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले हम फिगर को बनाएंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन को हल करेंगे। क्योंकि क्षेत्रमिति में यदि आप फिगर को समझ जाते हैं तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है और आप बहुत आसानी से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन है कि दो बेलनाकार बर्तन है जिसका त्रिज्या 15 सेंटीमीटर और दूसरे का त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। अर्थात एक बेलन ये हो गया, दूसरा बेलन ये हो गया। हम दोनों बेलन, एक को बड़ा और एक को छोटा बना रहे हैं। और क्वेश्चन है कि दोनों बेलन का जो तेल है वो तीसरे बेलन में रखा जा सकता है। तो स्वाभाविक है कि जब हम दो बेलन का जब तेल रखेंगे, तीसरा वाला जो बेलन होगा वो बड़ा होगा। अब इसमें पहले बर्तन का जो त्रिज्या है वो 15 सेंटीमीटर है। अर्थात ये R1 बराबर 15 सेंटीमीटर तथा इसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। अर्थात ये इसका जो H1 हो जाएगा वह भी वो 25 सेंटीमीटर है। फिर कहता है दूसरे बर्तन की त्रिज्या, अर्थात ये हमारा दूसरा बर्तन हो गया। दूसरे बर्तन की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है और तथा इसका जो ऊंचाई है H2 ये हमारा 18 सेंटीमीटर है। तो 30 सेंटीमीटर ऊंचाई। अब इसका ऊंचाई दिया है 30 सेंटीमीटर, इसको हम कैपिटल H कह देते हैं। H बराबर 30 सेंटीमीटर। चूंकि बड़ा वाला बेलन है तो इसका हम बड़ा वाला H मान लिए और हमें इसका त्रिज्या ज्ञात करना था। इसके त्रिज्या को भी हम कैपिटल R मान लेते हैं जो हमें ज्ञात करना है। तो एक चीज सदैव याद रखेंगे, जब भी तेल हो, दूध हो, पानी हो, मिट्टी हो या लोहा हो, तो इसके लिए हम सदैव आयतन के फॉर्मूला का ही उपयोग करते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये पहला वाला बेलन जोड़ दूसरे बेलन का आयतन बराबर ये तीसरे बेलन का आयतन। तो लिखते हैं ये हल। पहले बेलन का आयतन, पहले बेलन का आयतन जोड़ ये दूसरा बेलन है, दूसरे बेलन का आयतन बराबर ये हमारा तीसरा बेलन है, तीसरे बेलन का आयतन। हमने क्या किया, पहला वाला बेलन का आयतन जोड़ दूसरे वाले बेलन का आयतन बराबर ये तीसरे बेलन का आयतन। तो बेलन के आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो पाई आर स्क्वायर H होता है। तो यहाँ पहला बेलन का आयतन पाई R1 स्क्वायर H1। क्योंकि हम पहले बेलन का जो त्रिज्या है उसको R1 माने हैं और इसका ऊंचाई H1 माने हैं, जोड़ ये दूसरा बेलन हो गया तो इसका पाई R2 स्क्वायर और ये H2 हो जाएगा बराबर ये हमारा तीसरा बेलन हो गया तो ये पाई R स्क्वायर H, पाई R स्क्वायर H हो गया। क्योंकि इसका त्रिज्या हम कैपिटल R लिखे हैं, R माने हैं तो कैपिटल R लिखेंगे और इसका ऊंचाई कैपिटल H लिखे हैं तो कैपिटल H लिखेंगे। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से पाई को कॉमन कर देते हैं। जब पाई को कॉमन करेंगे तो R1 का स्क्वायर H1 प्लस R2 का स्क्वायर H2 बराबर पाई और ये कैपिटल R स्क्वायर H, पाई से पाई कट गया। अब R1 का जो मान है वो 15 है तो 15 का स्क्वायर गुना H1 का मान 25 है तो यहाँ 25 लिखेंगे, जोड़ R2 का जो मान है वो 10 है तो 10 का स्क्वायर गुना
H2 का मान 18 है तो 18 बराबर कैपिटल R हमको नहीं मालूम है तो R² और गुना H का जो मान है वो 30 है तो यहाँ हम 30 लिखेंगे। अब हम इसे हल करते हैं। तो इसको हल करने के लिए ये 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा और ये गुना 25 हो जाएगा। जोड़ ये 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा गुना 18 बराबर R² गुना 30। अब यहाँ 225 में हम 25 से गुना कर लेते हैं तो जब 225 में या हम यहाँ से 5 कॉमन कर लेते हैं, 5 को कॉमन कर लेते हैं तो हमें मिल जाएगा ये 225 गुना 5, 25 से 5 कॉमन तो 5 बचेगा प्लस 20 गुना 18 क्योंकि 20 पंचे 100 होता है बराबर R² गुना 30। ये 5 6 30 कट जाएगा 6 मरते। अब ये 225 में 5 से गुना कर लेते हैं, हमने कॉमन इसलिए किया है ताकि हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए क्योंकि ये कट गया दोनों तरफ। और 50 25 के 5 हासिल 2, 5 दूना 10, 2 12 के 2 हासिल 1, 5 दूना 10 और 1 11 हो जाएगा। अब प्लस ये 18 दूना 36 360 हो गया बराबर ये R² गुना 6। अब इसको हम जोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा 5 6 और 2 8 3 1 4 और ये 1 बराबर R² और यहाँ 6 है गुना 6 लिखेंगे तो हमें मिलेगा R² बराबर 1485 बटा 6। अब हम इस 6 से भाग दे देते हैं 1485 को तो 6 दूना 12 हो जाएगा बचेगा 2 28 हो गया तो 6 चौका 24 4 बच जाएगा तो 45 हो जाएगा और ये 7 6 42 हो जाएगा तो बचेगा 3 3 पर 0 30 हो जाएगा तो ये 6 पंचे 30 अर्थात 247.5 हो गया। तो इसीलिए R बराबर इधर से जब स्क्वायर हटेंगे तो इधर रूट हो जाएगा रूट 247.5 और 247 का जो पूरा तो वर्गमूल होगा नहीं तो 15.73 सेंटीमीटर ये हमारा आंसर हो गया।